सर जो यूपी में स्कूल जो मर्ज नहीं हुए, जो 9th और 10th के हैं, 11th और 12th के हैं, हमने खुद उसमें ग्राउंड पे वहाँ पे टीचिंग करी है स्कूल में, वहाँ खुद टीचर रेशियो ठीक नहीं है। यूपी के शिक्षा मंत्री बार बार यही दिलासा दे देते हैं कि टीचर रेशियो सेम है, कोई भी अभी तक शिक्षक वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे एक सेकंड हो गया तुम्हारा, दे दीजिए प्लीज। सर, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी, ये एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया था। ये बताइए कि 20 दिन जब प्रोटेस्ट पीसफुल थी जंतर मंतर पे, तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी? 20 दिन क्यों लगाए? जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली सरकार से बात करी, उस दिन सरकार 2 बार प्रोटेस्टर्स से मिली। उसके पहले उनका राइट टू प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस दिन ऑफिशियली उन्होंने सरकार से मिला, हम मिले। अब सुनिए एक सेकंड, प्राची जी, 19 जुलाई हो गया। अब 19 जुलाई 2026 को पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक होता है। 21 दिसंबर 2025 को नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है। पीएसईबी क्लास 12 का इंग्लिश का एग्जामिनेशन लीक होता है। क्या आपको रेजिग्नेशन दिखा है? व्हाट अबाउट नहीं है, सेम है। इट इज अबाउट सेम स्टैंडर्ड्स। आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। अरे मैंने आंसर किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्राची जी, क्या सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होने चाहिए क्या? क्यों नहीं? अरे उनके कहने से क्या बोलेंगे? सूरज सुबह नहीं उगता, रात को उगता, तो मान लेंगे क्या? ये बोलेंगे नमस्कार सर, एक सेकंड प्लीज, शांति। नमस्कार सर, मेरा सवाल बीजेपी से है कि एजुकेशन को आपकी एजुकेशन पे आप इतना काम कर रहे हैं, तो आपने जो एजुकेशन पे जीडीपी परसेंटेज है वो आपने कम क्यों कर दिया? बेसिकली पहले 4.5 के आसपास, 2.5 है। जवाब दो। आ जाओ, एजुकेशन पे भी मैं आपको बात करता हूं। अभी एजुकेशन नहीं, पढ़ के ढूंढेंगे। एजुकेशन बजट जो देश का था, सुन लीजिए, एजुकेशन बजट जो देश का था 2013-14 के अंदर 80,000 करोड़ था। ये बढ़कर 1,40,000 करोड़ हुआ है, विच इज अ जंप ऑफ 78%। ये सच्चाई है। अब आ जाइए करके, अब आपने बात करा ओवरऑल, आगे हायर एजुकेशन की बात करते। टोटल यूनिवर्स एम्स 8 थे, बढ़कर हुए 23। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स 31,000 थी, बढ़कर हुई 85,000। टोटल मेडिकल सीट्स 82,000 थी, बढ़कर हुई 2,14,000। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, बढ़कर हुए 818। आईटी के अंदर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रेशियो 65,000 था, बढ़कर हुआ 1,35,000। टोटल नंबर ऑफ आईटी 16 थे, बढ़कर हुए 23। टोटल कॉलेजेस 38,000 थे, बढ़कर हुए 52,000। अब आपको नई चीज करना है तो नहीं कर सकता, पर यह देश की सच्चाई है। सर, हमने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने एक नए टर्म का इजाद किया, दिमागी नक्सल। अब यह ना एक ट्रेडिशन बन चुका है। अगर किसान आंदोलन करें तो वो खालिस्तानी है, अगर स्टूडेंट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करें तो वो फॉरेन फंडेड हैं, उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिली है। अब सवाल ये है कि अब जैन अल्फा जो स्कूलों की बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आवाज उठा रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो भी फॉरेन फंडेड है? क्या वो भी दिमागी नक्सल है? अगर वो दिमागी नक्सल है ना, तो फिर हम सब दिमागी नक्सल हैं। मैं खुद दिमागी नक्सल हूं। सवाल तो उनसे है। एक 30 सेकंड जल्दी। पिछले डेटा पे बस ये बोलना चाहता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि एजुकेशन का बजट बढ़ गया। इनका जो मैनिफेस्टो था 2014 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि हम एजुकेशन का बजट 6.7% करेंगे, लेकिन आज एजुकेशन का बजट 2.5% है और ये मूर्ख बनाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एम्स की बात करी, इन्होंने क्या कहा? हमने 60 एम्स बना दिया।